नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जीरो टॉलरेंस। जी हां, अपराध के मामले में दिल्ली पुलिस की यही नीति है। लिहाजा सुरक्षा इंतजाम मजबूत बनाए रखने के साथ साथ दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों का भी खास ख्याल रखती है ताकि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे। हाल ही में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा एक विशेष बैठक का बुलाया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने और उसमें जरूरत के मुताबिक बदलाव करने के मकसद से हाल ही में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर जहां उन्होंने पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, वहीं पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए लाई जाने वाली योजनाओं को भी साझा किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने घोषणा की कि हर शुक्रवार ओपन हाउस आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए पुलिस बल के सदस्य सीधे पुलिस आयुक्त से मिल सकेंगे और अपने किसी भी अनसुलझे मुद्दे या शिकायत को उनके सामने सीधे रख सकेंगे। साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे अक्सर विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस कर्मियों को ऐसी कई परिस्थितियों से निपटना पड़ता है जो राजधानी के लिए बेहद खास हैं। कानून व्यवस्था, वीवीआईपी सुरक्षा और अपराध की जांच के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस उम्दा काम करती है, जिसे बनाए रखने और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने पुलिसिंग को लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि इन्हें अगर अच्छी तरह से किया जाता है तो कोई अन्य मुद्दा सामने नहीं आएगा। पुलिस से जुड़ी बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक रैंक में हर व्यक्ति को अपने कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के विषय पर एसएचओ, निरीक्षकों और आईओ को प्रोत्साहित करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि अब साक्ष्य आधारित पुलिसिंग और वैज्ञानिक जांच का समय है। कोर्ट में बेहतर तरीके से लड़ाई भी तभी लड़ी जा सकती है जब पुख्ता सबूत मौजूद हो। अगर शुरू से ही सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो अपराध सिद्ध होगा और पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी। फील्ड पुलिसिंग में तकनीकी इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस की पहल की सराहना करते हुए पुलिस आयुक्त ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए ई बीट बुक के साथ साथ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली का भी अधिक से अधिक उपयोग जमीन पर किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जबरन वसूली, नशीले पदार्थों, बूटलेगिंग, जुआ, मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। सिटीजन सर्विस डिलीवरी के महत्व पर पुलिस कर्मियों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि आपके प्रदर्शन का बैरोमीटर जनता की संतुष्टि है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों और पुलिस थानों में आने वाले लोगों को अपना समय और ध्यान देकर विनम्रता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय और कानून का पालन करने वाले नागरिकों में सुरक्षा का भाव हो। ये तभी पैदा हो सकता है जब पुलिसकर्मी अनुशासन में रहे। इसलिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को पूरी तरह से पेशेवर होना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करते हुए पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि स्थानीय पुलिस को बड़े पैमाने पर स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदारों, ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों आदि का सहयोग लेना चाहिए, जो आतंकवादी या अपराधियों के खिलाफ हमारी आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर मौजूद इन आम लोगों के जरिए हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने के लिए ई-एफआईआर जैसे उपाय किए हैं। पुलिस आयुक्त ने एसएचओ और जांच अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पीड़ित अपनी प्राथमिकी स्वतंत्र रूप से दर्ज कराने में सक्षम होना चाहिए।
जबकि पुलिस का जोर मामले की गहन जांच पड़ताल कर उसको तार्किक अंत तक ले जाने पर होना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने यह भी उल्लेख किया कि शहर में आने वाले आगंतुक यातायात की स्थिति से अपनी पहली छाप बनाते हैं और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी है कि वे वाहनों के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में आधुनिक तकनीक और रोड साइंस का इस्तेमाल करें। इससे लोगों की यात्रा सुखद होगी और उनके मन में दिल्ली पुलिस की एक बेहतर छवि बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के परिवारों के कल्याण के साथ साथ कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। पुलिस आयुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि पुलिस परिवारों के सदस्यों का यथासंभव ध्यान रखा जाएगा और उनके बच्चों को नौकरी में कौशल और रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी। उन्होंने पुलिस स्टेशनों में जांच कार्यों से कानून व्यवस्था को अलग करने के लिए पायलट आधार पर प्रयास करने के साथ साथ चुनिंदा पुलिस स्टेशनों में 3 ड्यूटी शिफ्ट करने का भी संकेत दिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर को सुरक्षित करने की भारी जिम्मेदारी वाली पुलिस बल के मनोबल को बढ़ावा देते हुए पुलिस आयुक्त ने बल के सभी सदस्यों को उस तरह की फोर्स बनने के लिए कहा जैसा दिल्ली के नागरिक उनसे उम्मीद करते हैं और सिर ऊंचा करके अपने कर्तव्यों का पालन करें। साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर चुनौतियों का सामना करूंगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी सौरभ गुप्ता और उसके ड्राइवर पोकरमल को गिरफ्तार किया है। सौरभ बिजनेस करता था जो घाटे में चल रहा था। इसी की भरपाई करने के लिए इसने बिजनेस में साझेदार रहे एक शख्स से पिछले कारोबारी लेन देन के बहाने 40 लाख रुपए वसूलने की साजिश रची थी। इस योजना में इसने अपने ड्राइवर पोकरमल को भी शामिल कर लिया। पोकरमल पीड़ित को फोन कर 40 लाख रुपए की मांग करने लगा और ना देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी देने लगा। पोकरमल हथियार लेकर अपने 2 अन्य साथियों के साथ पैसे की वसूली के इरादे से पीड़ित के घर भी जा धमका। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर पोकरमल को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके मालिक सौरभ गुप्ता को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में 2 शख्स नरेंद्र कुमार और तरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने आकर्षक रिटर्न के बहाने शिकायतकर्ता को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता ने इनकी कंपनी में 1,58 लाख रुपए निवेश कर दिए थे। बाद में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को ना तो मूल राशि का भुगतान किया और ना ही किसी प्रकार का लाभांश दिया।
शिकायतकर्ता ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने धोखाधड़ी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर नरेश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी शराब और गांजे के आदी हैं और अपनी इसी लत के चलते ये वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। बदरपुर क्षेत्र से ऑटो चुराकर ये उसे भाड़े पर चला रहे थे। पुलिस को ऑटो रिक्शा चोरी की 2 FIR मिली थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को इलाके में चोरी की TSR घूमने की बाबत गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और 2 TSR बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए घोषित अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश जयंत राम को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन जालसाज है और ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पोल सप्लाई करने के नाम पर कई लोगों को चूना लगा चुका है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने इसके सिर पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। अपनी कारगुजारियों के चलते ये हाल ही में असम जेल से बाहर आया था और उड़ीसा में कई मामलों में वांछित चल रहा था। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में ये एक शख्स से इलेक्ट्रिक पोल मुहैया कराने के नाम पर कई लाख रुपए ठग चुका था। पुलिस को इसके कोलकाता स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने हावड़ा स्टेशन पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने अलग अलग जगह से 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। शक्ति गार्डन इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर उनसे जरूरी कागजात दिखाने के लिए कहा, लेकिन ये कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके और छानबीन करने पर बाइक चोरी की निकली। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 घोषित अपराधी आस मोहम्मद और रामू को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इनके छिपने के ठिकाने पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो जाते थे। आखिरकार टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन्हें ओखला और सरिता विहार से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय मेवाती गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 साइबर जालसाज तारिक और तौफीक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले कमर्शियल वेबसाइट के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद होने के कारण खाने और अन्य जरूरी सामान के साथ साथ शराब की ऑनलाइन मांग काफी बढ़ गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने नामी कंपनी की मिठाई और शराब की होम डिलीवरी करने के विभिन्न वेबसाइट्स पर अपने फोन नंबर अपलोड कर दिए थे। जब लोग इनसे होम डिलीवरी के लिए संपर्क करते थे तो ये विभिन्न पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसे खाते में जमा कराकर चंपत हो जाते थे। इनका शिकार हुए ऐसे ही एक शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश स्थित आगरा के नजदीक से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, 4 मोबाइल फोन और 28 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर जयसिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरिजन मोहल्ले में अवैध शराब मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब की 816 बोतलें बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुख्यात तस्कर इदरीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जाती है।
इदरीश उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने में लगा था। इदरीश हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से दिलशाद गार्डन होते हुए सीमापुरी की तरफ जा रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले पहले ही दर्ज हैं। साल 2001 में दर्ज मामले में इसे 4 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ये फिर से ड्रग्स तस्करी के धंधे में लग गया। भारी उत्तरी जिला पुलिस ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री के मालिक मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज नेपाल और उत्तर प्रदेश में इस खाद को मांग के अनुरूप सप्लाई करने में लगा हुआ था। मनोज तिवारी ने 12 साल से भी अधिक समय तक एक नामी उर्वरक बनाने वाली कंपनी में काम किया था। इस वजह से उर्वरक और कीटनाशक बनाने की अच्छी खासी जानकारी इसके पास थी। इसी अनुभव का इसने फायदा उठाने की सोची और नौकरी छोड़ने के बाद खुद की कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर काला सोना नाम से नकली कीटनाशक और उर्वरक तैयार कर अलग अलग कंपनियों को सप्लाई करने लगा। नकली खाद बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने खेरा कला स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा और आरोपी मनोज को धर दबोचा। पुलिस ने इसके वहां से 675 किलो नकली खाद, प्रिंट की गई नकली पॉलिथीन सहित 224 काला सोना ब्रांड की लिक्विड से भरी बोतलें भी जब्त कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुई 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत बैंकों को ठगने के लिए कई फर्जी आईडी तैयार कर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवा लिए थे। इसके बाद इन्होंने बैंकों के कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड हासिल कर लिए ताकि बेहतर रिकॉर्ड दिखाकर मोटा लोन, कार या 2 व्हीलर फाइनेंस कराया जा सके। ऐसा ही इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ किया, जहां पर खाता खुलवाकर पहले ये बैंक के हाई लोन और प्लेटिनम लोन लेने के योग्य बने। फिर इन्होंने इन अलग अलग डीलरों से कार, स्कूटर सहित कई अन्य प्रोडक्ट पर लोन लिया और गायब हो गए। एचडीएफसी बैंक द्वारा ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और गहन छानबीन के बाद पाया कि ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे क्रेडिट कार्ड से एक घर में डीटीएच का रिचार्ज हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 स्कूटी, 1 कार, 5 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 20 डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित 12 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर राहुल और परवेश को गिरफ्तार किया है। राहुल पर 20 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इसके साथ ही वो बाबा हरिदास नगर थाने का घोषित अपराधी भी है। एमसीडी ऑफिस ढांसा स्टैंड के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने देखा कि खैरा मोड़ की तरफ से स्कूटी पर आ रहे 2 युवक पुलिस टीम को देखकर स्कूटी वापस मोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस टीम ने तेजी से पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान राहुल और परवेश के रूप में हुई। इंक्वायरी करने पर इनसे मिली बाइक बाबा हरिदास थाना इलाके से चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने क्राइम आधारित सीरियल देखकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे धीरज और पंकज को गिरफ्तार किया है। आरोपी केवल कैश फॉर गोल्ड मुहैया कराने वाली दुकानों को ही अपना टारगेट बनाते थे। लूट की वारदातों को रेनकोट पहनकर, मुंह पर मास्क और हेलमेट पहनकर अंजाम देते थे, जिससे कोई इन्हें पहचान न सके। दुकानदारों को डराने धमकाने के लिए ये टॉय पिस्टल अपने पास रखते थे। कालकाजी इलाके में भी इन्होंने इसी तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी, टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी इकट्ठी की कि दोनों आरोपी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले बदरपुर चौक पर मिलते हैं, जिनमें से एक आरोपी धीरज हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया।
साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके साथी पंकज को भी नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की वारदातों में इस्तेमाल स्कूटी, रेनकोट, मास्क, हेलमेट सहित 4,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों की जांच पड़ताल के लिए जिला पुलिस ने डाबड़ी इलाके में एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, जिसके तहत यहां रहने वाले 30 विदेशी नागरिकों से उनकी वीजा अवधि और दूसरे दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की गई थी। छानबीन के दौरान पकड़े गए विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त पाई गई। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 आरोपी मोहम्मद अली नवाज और इस्माइल को गिरफ्तार किया है। बेहतर जिंदगी जीने और जल्दी पैसा कमाने के लिए दोनों आरोपी ड्रग्स सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने में लगे हुए थे। दोनों आरोपी फरीदाबाद से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गांजे की खेप लेकर बदरपुर के नेहरू पार्क इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 28 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 5 कुख्यात झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली में लूटपाट, छीना झपटी और चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। रिंग रोड पर पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग करने के दौरान नायराना की तरफ से आ रहे 3 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पूछताछ में इन्होंने पहाड़गंज में रहने वाले अपने 2 साथियों का भी खुलासा किया, जिन्होंने इन्हें हथियार मुहैया कराए थे। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित छीने गए 10 मोबाइल जब्त करते हुए चोरी की 1 बाइक भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ यूपी के जौनपुर कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास के मामले के साथ साथ अलग अलग राज्यों में 25 केस दर्ज हैं। 10 मामलों में अदालत द्वारा इन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। किसी भी राज्य में ठगी करने से पहले ये वहां की ज्वेलरी मार्केट का पता लगाकर वहां के ग्राहकों, कर्मचारियों और ज्वेलरों की रेकी कर लेते थे। इसके बाद ये खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर उनको तलाशी के बहाने रोककर उनकी ज्वेलरी या अन्य सामान चोरी कर लेते थे। हाल ही में इस गैंग ने करोल बाग मार्केट में ठगी की एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था, जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को आरोपियों के ट्रेन के जरिए भोपाल से प्रयागराज जाने के बारे में पता चला था। इसी आधार पर पुलिस ने ट्रेन को झांसी में रुकवाकर 5 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने की 3 चेन, 8 मोबाइल फोन सहित सीबीआई के 5 नकली पहचान पत्र भी बरामद कर लिए हैं। हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी गुरसेवक और अमृतपाल सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। ये दोनों आरोपी पंजाब से दिल्ली हेरोइन लेने के लिए आते थे। यहां से पंजाब हेरोइन ले जाकर ये वहां सप्लाई कर देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ड्रग्स पेडलर गुरसेवक और अमृतपाल मोहन गार्डन के पोसवाल चौक पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। इनसे पूछताछ में यह बात सामने आई कि एक नाइजीरियन उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता था। इसके बाद पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक के ठिकाने की पहचान कर उसे भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ रुपए बताई जाती है।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक लेती दीजिए इजाजत। नमस्कार।